आफ्टरनून। नमस्ते। प्रणाम। अरे प्रणाम तो बोल दो कि ये भी सिखाना पड़ता है। कल्पना जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि हाँ, तो कल्पना जी क्वेश्चन मेरा ये है कि इस कोर्स का नाम क्या है? बताइए। इस कोर्स का नाम क्या है जो आप कर रहे हैं? बोलो, कुछ भी बोलो। दो तीन चीजें बोल दो, उनमें से एक आध तो सही हो ही जाएगा ना। ओ, अब दिखा मैं। हाँ बोलिए। अरे डरने की क्या बात है? कम से कम 2500 किलोमीटर की दूरी है आपके घर और मेरे घर में। सुपरसोनिक को भी कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। कोर्स का नाम नहीं मालूम? अच्छा, कितने दिन हुए हैं क्लास में, ये बता दीजिए। कितने दिन हुए? अच्छा ये तो बताइए, कितने दिन हुए क्लास में, कितने दिन हुए हैं आपको? 15। हाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सचिन सर पढ़ाते थे वैसे ही सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड अनिकांत सर इज वन ऑफ द एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, जिनको कि 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम सर नहीं है आज आपके साथ, तो सर ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल्पना जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आंसर करें सर, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल किसी को। बताइए। हैं? घबराना क्यों है? मुझे घबराहट हो रही है। मैं डर रहा था कि कहीं मेरा ऐसे लोगों से पाला ना पड़ जाए जिनको कुछ नहीं आता। और मेरी घबराहट सिद्ध हुई, सच साबित हो गई। डर यकीन में बदल गया। अच्छा चलिए, हम आपके पास बाद में आते हैं, ठीक है। आपने जीते हैं 1 करोड़। कौन नहीं बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम लोग। चलो। सुनील कुमार जी बताएंगे हमको। समिया जी, हम दूसरों की पहले देख ले कमियां, फिर हम आते हैं आपके पास समिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सुनील। इस कोर्स का नाम है आईटी कोर्स सर। हाँ जी, आईटी कोर्स। आईटी कोर्स। अच्छा, हाँ। तो आपने कोडिंग वोडिंग सब सीख ली? जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस? नहीं सर, अभी वो सब नहीं बताया गया है। अभी शुरू से जो बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया हुआ था उसमें एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में बताया था, और जो चार है एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस सीपीटी, उनमें से 3 पढ़ाई हो चुका है। अभी एम एस एक्सेस का थ्योरी खत्म हो चुका है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले थे सर। ठीक है सुनील जी, गलत जवाब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समिया जी बोलिए। जी सर, आज 13 डेज हो जाएगा और इस कोर्स का नाम APLL है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कान यही सुनने को तरस रहे थे। गलत जवाब। डिजिटल राइस। हाँ अब ठीक है, नहीं तो खून बही निकला था कानों से। बच गए।
डिजिटल राइस है भाई लोगों, डिजिटल राइस। 13 दिन हो गए, 13वीं हो गई है, 13 दिन। डिजिटल राइस यहां से शुरुआत होती है। अब बाकी के क्वेश्चन अब हम क्या ही पूछें, आपने तो यही तबाही मचा दी है। कोर्स का नाम नहीं मालूम, फिर आप कंपनी का नाम बता रहे हैं, फिर आईटी कोर्स बोल रहे हैं। अच्छा एक चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, हम सोचा पूछ ही ले। अपन हम किस देश में रहते हैं? हैं? हमारे देश का नाम, ये तो पता है परमात्मा। हाँ, वेरी गुड। चलो ये पता होगा, चलो इतना बहुत है। तो उस देश का नाम ना डूबो भाई, हाँ सीख लो। चलो फिर अपन शुरू करते हैं एमएस एक्सेस से, और जिनका जो कुछ छूटा है वो हम बाद में स्लाइड देख लेंगे, ठीक है, और उसको समझ लेंगे। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गए, अब मैं और नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे शर्मिंदा नहीं होना है। तो किसी और के कोई क्वेश्चन है? हाँ अच्छा, कुछ मुझे बोलिए। सर ने असाइनमेंट दिया था, ठीक है ना, तो हम 2-3-4 बार ना सेंड कर रहे हैं सर को, बट जा नहीं रहा। इससे पहले मेरा सारा असाइनमेंट चला गया और अब जा ही नहीं रहा मेरा असाइनमेंट, पता नहीं क्यों। सारा प्रोसेस तो हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा। ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग समझेंगे एमएस एक्सेस का जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझेंगे। इंट्रोडक्शन तो आपका हो ही गया होगा, ठीक है, और इसके पहले लास्ट के कुछ 15 to 20 मिनट्स हम रिवाइज करेंगे उन चीजों को जो अभी तक आपने देखी है। गो थ्रू नहीं करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के वैसे भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो उनमें आप लोग चीजों को समझ लेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, कुछ नहीं, एमएस एक्सेस। ऑलराइट, ठीक है, पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूं, बचा ही क्या है। क्या दिख रहा है अभी? अच्छा ये दिख रहा है, अच्छा ओके। नहीं ये नहीं करना है आपको, हमें जाना है। ऑलराइट, तो ये है एक्सेस। अच्छा एक चीज, जिनके पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो मैं बोलूंगा वही मैं लिखूंगा, जो मैं लिखूंगा वही आप नोट करें, ठीक है। और नहीं है अगर एक्सेस तो कोई बात नहीं है, स्टेप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेंगे। जब एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज जब भी आपके पास आएगा, आप उसको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास रहेंगे स्टेप्स, ठीक है। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके लॉजिक नहीं है। लॉजिक इन द सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो स्टेप्स हैं वो टेक्निकली उसी तरीके से प्रोग्राम्ड किए गए हैं, ठीक है, कि पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ये स्टेप्स है। इसमें आगे पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि यहीं क्यों जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके अंदर जो काम होता है एक्सेस में, हम उसका थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दोस्तों, एक्सेस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, और ये पर्टिकुलर टॉपिक अपने आप में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टॉपिक है। इट्स कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जब वो बैकएंड में काम करते हैं, बैकएंड में काम जो करते हैं, उनको अपने डेटा को मैनेज करना पड़ता है। जिस वेबसाइट को आप ब्राउज करते हैं उसका पूरा का पूरा डेटा कहीं ना कहीं मैनेज होता होगा। तो कई कंपनीज अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है। कुछ लोग मोंगोडीबी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोंगो डेटाबेस मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट का ही है। कुछ लोग एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये जो एमएस एक्सेस है, अपने आप में इट्स अ ह्यूज टॉपिक, ठीक है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये टॉपिक्स भी, इस पर काम करना आसान हो गया, लेकिन इसको सीखना
इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये लेंदी होता है, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, हम इसके सरफेस पे जाएंगे, हम समझेंगे, ताकि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट समझ में आए। आगे चल के कभी आप टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हैं, कोई नई स्किल्स इसके साथ साथ जोड़ना चाहते हैं, तो ये समझ में आएगा कि ये आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आप इसको सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, किस लेवल पे आप इस पे जा सकते हैं। इस एक्सेस को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे डेटा को मैनेज करना होगा आगे चल के, जब भी आप कहीं या तो जॉब करेंगे या इंटर्नशिप करेंगे या खुद का एजेंसी या जो भी आप करना चाहते हैं, अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, कल को आप ये सीख जाते हैं तो इसको मैनेज करना आपको सीखना होगा। तो इसलिए इसका नाम जो है एक्सेस दिया गया है, सो दैट वी कैन एक्सेस द डेटा रिक्वायर्ड टू फेच फॉर अवर वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट से कोई डेटा फेच करना है, बैकएंड में काम चलता है, जैसे फेसबुक पे इतनी सारी चीजें आप लोग करते हैं। ठीक है, हम वीडियोस, फोटोज, चैटिंग, ये जैसे कि जूम हो गया, जूम पर भी वीडियो चल रहा है, अभी अपना ऑडियो चल रहा है, चैटिंग चल रही है, तो ये डेटा आखिर जा कहाँ का, कहीं तो स्टोर होता है। ठीक है, उसको कोई ना कोई तो मैनेज करता है, कोई तो टेक्नोलॉजी जो मैनेज करती है, वही डेटाबेस मैनेजमेंट है। उनमें से एक एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस बहुत पुरानी है और बेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक है, लेकिन अभी इससे भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बाकी टेक्नोलॉजीज पे काम करना या उसको आगे सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एमएस एक्सेस पे हम जाएंगे, जिस तरह से वर्ड पे जाते हैं, पावर पॉइंट पे जाते हैं, उसी तरह से एक्सेस पे जाते हैं, क्योंकि ये भी माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिलते हैं, या तो इनकी मदद से आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या टेम्पलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस, बिजनेस, लोगोस, लॉग्स लिखा है, लोगोस एक्चुअली, लोगोस, इंडस्ट्री, लिस्ट, पर्सनल, कॉन्टेक्ट, हर जो भी कैटेगरी में आपको यूज करना है आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑलराइट, है, बिल्कुल है। खुशबू बोलिए। सर यहाँ पे आप जो बोले लोगोस, सर इसका काम कैसे यूज होता है? ये लोगोस जो लिखा हुआ है सर यहाँ पे, ये हाँ सर, ऊपर ऊपर से, हाँ हाँ, ये इसका सर कैसे यूज किया जाता है? ये लॉग्स है, लोगो नहीं है। लॉग्स इन द सेंस के, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अटेंडेंस हो किसी की, कोई इवेंट है उसमें कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने कॉल किया है। ठीक है, ये किसी भी चीज को लॉग करने के काम आता है। लॉग करना मतलब स्टोर करना, रिपोर्ट करना। अच्छा, नोट करना, नोट करना सर। हाँ, साधारण भाषा में कहेंगे तो उसको नोट करना बोलते हैं। ठीक है, और टेक्निकल भाषा में अगर बात करेंगे तो लॉगिंग बोलते हैं, कि हमने लॉग कर लिया उसको। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हम लोग बैक जाते हैं, हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मैं उसके पहले मेरे पास पॉसिबली, एक मिनट, मेरे पास एक पर्टिकुलर नोट भी होगा आप लोगों के लिए। लेट मी चेक, है या फिर मुझे बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा तो अभी हाथों हाथ बना लेंगे, जैसा जैसा मैं करता जाऊंगा आप भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आसान तरीका है, कर लीजिएगा, या मेरे साथ लिखना है तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय बचाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए लिख लीजिए, तो याद रहेगा। वेरी गुड। आइसक्रीम वाला जा रहा है, थोड़ी देर में खाऊंगा। चला गया, बहुत बढ़िया। कहाँ गया भाई? इसमें है क्या? ये तो बहुत सारा है। और नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं।
नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है, स्टिकी नोट्स की जरूरत नहीं है। नोटपैड मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मैं इसमें लिखूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ठीक। क्या ब्लैंक नोट दिख रहा है सबको? ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे? हम एक स्कूल का डेटाबेस रेडी करेंगे एक्सेस की हेल्प से, ठीक है, जिसमें होगा नेम, आईडी, नंबर, मे बी ईमेल एड्रेस या लिंक, कोई भी ईमेल एड्रेस मतलब लिंक, कोई भी लिंक, ठीक है। मैं ईमेल ही लिख देता हूँ, आसान रहेगा। ईमेल होगा, क्या हो सकता है, ठीक है, नेम हो सकता है स्टूडेंट का, उनका आईडी होगा, आईडी नंबर होगा, आईडी आईडी, ठीक है। नंबर मतलब फोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है। इसको ऐसा करते हैं, आईडी नंबर जो कि यूनिक होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ, बोलता हूँ यूनिक, ठीक है। यूनिक आईडी होता है सबका, ठीक है। जैसे आप लोगों का यूनिक आईडी है 464713 ये सामिया का है, सुनील का 46722164 ये सुनील का है, तो ये यूनिक आईडी है, इसलिए यहाँ पे यूनिक आईडी हमको यूज करना पड़ता है। नाम यूनिक आईडी हो गया। और क्या लेंगे हम, चलो हम ले लेते हैं, मान लो किस क्लास में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट, स्कूल का डेटा बना रहे हैं, ठीक है। और उनके गार्जियन का क्या नाम है ये ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, देखते हैं। एड्रेस ले सकते हैं, किस सिटी में रहते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल गार्जियन का नाम, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि ये डेटा हमको भरना है, लेकिन हमको ये करना क्यों है, इतना नाटक क्यों? क्या जरूरत है? तो भाई जरूरत ये है कि एक स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, हजारों, ठीक है। अब हजारों स्टूडेंट्स के डेटा को तो मैनेज करने के लिए आप कॉपी पेन पेपर लेके तो नहीं बैठोगे ना, या फिर किसी कंप्यूटर पे धीरे धीरे सबके नाम टाइप तो नहीं करोगे ना। क्या करेंगे? कोई तो टेक्नोलॉजी चाहिए जो सबके डेटा को एक बार मैनेज करेगी, ठीक है, हजारों हजारों स्टूडेंट्स के डेटा को मैनेज करेगी, ताकि हम उसका आईडी डालें और हमको पूरा डेटा आ जाए, ठीक है। इसलिए आईडी यूनिक होता है। ऐसा नहीं होगा कि खुशी का जो आईडी है वही संजय का आईडी होगा, वही संतोष का आईडी होगा, कोई यूनिक आईडी होगा, तो उस आईडी से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है, किस क्लास में है, ठीक है। ये हमने एक हाइपोथेटिकल लिया हुआ है, हम एक सिनेरियो बना रहे हैं, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई एक स्कूल का डेटा है, स्कूल के डेटा में हमको क्या क्या लगेगा। हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, या हमारा समय भी बर्बाद ना हो। वैसे तो हम बहुत सारा डेटा ले सकते हैं, नाम तो हम ले ही रहे हैं, एड्रेस तो हम ले ही रहे हैं, क्लास तो हम ले ही रहे हैं, गार्जियन हमको जरूरी नहीं है, लेकिन चलो हम ले लेते हैं, थोड़ा डेटा लंबा देखने में दिखेगा, ठीक है। हम और भी डेटा ले सकते हैं, भाई आधार कार्ड ले लिया, उनका पैन कार्ड ले लिया, ठीक है, डेट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत बहुत सारे डेटा जो लगते हैं, ठीक है। बट उतना सब हम नहीं ले रहे हैं, हम छोटा सा एक डेटा बना रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हमको ये आखिर करना क्यों है। करना इसलिए क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, उसको संभालने के लिए हमको मैनुअल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब यहां तक बात हुई। अब हम क्रिएट करेंगे टेबल, ठीक है, ठीक है। कितने गई माई टेबल, ये क्या है भाई? अच्छा, दो कैसे बन गया? ऑलराइट, ठीक है। तो हम जाते हैं ब्लैंक डेस्कटॉप पे, और कोई चीज है जो जरूरत है हमको? नहीं यार, ये नहीं चाहिए, हम लिखेंगे। वेरी गुड।
ओके, तो क्या बोल रहा है, शुड आई क्रिएट एन एक्सेस ऐप और एन एक्सेस डेस्कटॉप डेटाबेस? तो भाई एक्सेस डेटाबेस बनाओ, ऐप की जरूरत फिलहाल नहीं है। इस फाइल को हम नाम क्यों देंगे? फाइल को नाम नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा काम क्या किया है। ठीक है, तो सिर्फ आपकी समझ के लिए है। जब कभी भी भविष्य में करते हैं, नहीं करते नहीं पता, लेकिन जब डेटाबेस पे काम करना पड़ेगा तो डेटाबेस का नाम नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आखिर ये किस चीज का डेटाबेस है। ठीक है, डिफॉल्ट में तो बना के दे देगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मान लो केंद्रीय विद्यालय डेटाबेस। ठीक है, मान लो हम इसका कर लेते हैं। ये कहाँ सेव रहेगा? चलो मैं डॉक्यूमेंट्स में ही रखता हूँ, आपको जहां रखना हो आप रख सकते हैं यहाँ से। वेयर यू वांट टू सेव इट, सेव इट। ठीक है, मैं यहीं सेव रख रहा हूँ उसको, मेरा ये रहेगा डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, क्लियर है अभी तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ये स्टेप 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे ध्यान रखिएगा कि आप उसको लिखते हैं स्टेप 1, तो आपको याद रहेगा। वैसे तो मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं स्टेप 1। क्या है स्टेप 1? क्रिएट फोल्डर। हमने क्या बनाया? फोल्डर बनाया ना, किस नाम से? अरे यार ये जूम बहुत परेशान कर रहा है। किस नाम से फोल्डर बनाया? हमने बनाया केवी डेटाबेस। केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, स्कूल डाल देते हैं ताकि समझ में आए कि किस चीज का डेटा बना है। केवी स्कूल डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? हमने बना लिया। ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया है ऑलरेडी। ये हमने क्रिएट पे किया क्लिक। जो लोग लेट आ रहे हैं कृपया लेट ना आओ, फिर मिस हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता 40-40 मिनट लेट आने से क्या फायदा है। ऑलराइट, ये जो आपको स्टार दिख रहा है इसको यूनिक बोलते हैं। यूनिक की मतलब अब वहां पे हम लोग आईडी डालेंगे। ठीक है, यहां तक पहुंचे सब? ठीक है, वेरी गुड। ऑलराइट, तो भाई ये हमारी टेबल है जिसमें हमको हमारा डेटा डालना है। ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स होती है, जैसा कि मैंने बोला कि कम से कम 1.5 महीना कंप्लीट एक्सेस समझने में लगता है। समझने की बात कर रहा हूं, 1.5 महीने में आ नहीं जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। आने के लिए और कम से कम 3 महीना देना होगा। ठीक है, तो कम से कम ये 4 से 5 महीने में आपको एक्सेस आ जाएगा, पर 1.5 महीने 1 महीने में पूरा एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेस पर बैकएंड में। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे हमारा डेटा है। ओके, हमको क्या चाहिए यहाँ पे? चलो यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, हमारी टेबल बनेगी अब, टेबल नंबर 1। अब इस टेबल को भी आईडी देना जरूरी है, सॉरी नाम देना जरूरी है। तो या तो आप राइट क्लिक करके नाम दे सकते हैं, रीनेम। मैं इतना छोड़ रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ताकि आपको देखे कि हमने क्या किया। रीनेम क्यों करना है? अच्छा बताओ भाई, रीनेम नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा किस चीज का डेटा बन रहा है ये? राइट, तो सबको नाम देना जरूरी है, नाम देके सेव करना भी जरूरी है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम। कोई किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन तकलीफ? ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर टॉपिक 2 दिन में चलाऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर फास्ट होगा तो बताना कि नहीं फास्ट हो रहा है, स्लो होगा तो बताना कि स्लो हो रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, दोनों ही केसेस में। ऑलराइट, तो रीनेम पे हमने क्लिक किया। यू कांट रीनेम द डेटाबेस ऑफ द टेबल 1 व्हाइल इट्स ओपन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको पहले बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अरे भाई क्लोज। ठीक है, एक बार का डेटा मेरा चला जाता है। हाँ जी सुनील बोलिए। सर मेरा थोड़ा सा काम है, स्क्रीन चालू रहेगा, वीडियो स्टॉप रहेगा, चलेगा सर? स्क्रीन चालू रहेगा, वीडियो? अच्छा ठीक है, तो आप स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे कि नहीं?
नहीं, स्क्रीन के सामने मोबाइल रख देंगे टेबल पर, थोड़ा काम है। बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना जो करना है, ठीक है। जी सर। वीडियो ऑफ कर लो और फिर जो काम है करके वापस आ जाओ। ठीक। ओके, अरे यहाँ चलो, टेबल अब हमारी जो है बन गई है, हमने नाम वाम लिख लिया है, ठीक है। हम जाएंगे क्रिएट पर। ठीक है, अब भाई ऐसा होता है कि टेबल तो हमने क्रिएट की, ठीक है, या तो हम टेबल को डिजाइन दे दें तो चीजें और समझ में आए, ठीक है, या हम साधारण टेबल बना लें, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट का फोल्डर बन गया, ठीक है। क्रिएट टेबल डिजाइन ऑन द टैब, ठीक है। टैब कहाँ मेंशन है, यहाँ पर, ये देखो, क्रिएट में जाना है, क्लिक करना है। अभी तक आपका ऐसा रहेगा, आप होम पे रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं बंद, देखना फिर से समझना, मैं फिर से शुरू करूंगा आप लोगों के लिए पूरा, ठीक है। जो लोग अभी आए हैं उनके लिए मैं पूरा बंद कर रहा हूं। मैं यहां पे जाता हूं, ये गया मैं, इधर मैंने क्लिक किया, एक्सेस, ये मेरा एक्सेस ओपन हुआ। मैं ब्लैंक में गया, देखो मेरा ऑलरेडी डेटा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, जो मैंने बनाया था दिख रहा है ना। उस पर क्लिक किया, कंटेंट, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे क्रिएट पर, ठीक है। अब क्रिएट पे जाने के बाद हमको चाहिए टेबल, ठीक है, तो हम बनाएंगे टेबल। तो मान लो या तो मैं डिजाइन कर लूं उसको, या फिर साधारण टेबल बना लूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सीधे डिजाइन पे चलते, इसमें डिजाइन में मजा नहीं आएगा, पहले पहले क्रिएट ही कर लेते हैं। चलो पहले क्रिएट ही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये रही टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देता हूं, जैसे कि मैंने बात की थी, यहाँ पे देखोगे नेम, आईडी, नंबर, क्लास, एड्रेस, ठीक है, स्कूल का डेटाबेस। अब हम उस हिसाब से करेंगे। मान लो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर न्यू लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स ले लेगा, 1 2 3 4, ठीक है। आप लिखो चाहे ना लिखो, ये ऑटोमेटिकली नंबर ले लेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं की, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो अगर मैं नंबर लिख देता तो जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब हमको यहाँ पे चाहिए नाम, तो पहले जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करेंगे, तो नाम बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, क्या सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। अगर किसी का नाम है तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा, नंबर है तो नंबर के फॉर्मेट में आएगा, कुछ रुपया पैसा जोड़ना है, किसने कितनी फीस दी है, क्या किया है वो जोड़ना है, किसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट एंड टाइम लेंगे, ठीक है। किसी ने वैन या गाड़ी स्कूल से घर की ओर ली है, नहीं ली, कुछ भी डेटा, मतलब मैं तो सिर्फ हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, डेटा बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्लिक टू ऐड में आपको क्या चाहिए। फिलहाल मुझे नाम चाहिए, ठीक है। तो फील्ड 1 में मैं डाल दूंगा नाम, मान लो मैं डाल देता हूँ मिया,
ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नंबर में मैं मान लो डाल देता हूँ कि वो फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास में है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या डाल दूँ, एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ, मेरे ख्याल से इतना डेटा बहुत है। एक तो फील्ड हो गई आपकी नाम की, एक फील्ड हो गई आपकी किस क्लास में है आप, और एक फील्ड आपकी रख लेते हैं क्या रखें, यहाँ पे फोटो रख सकते हैं, अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट से फोटो भी डाल सकते हैं। क्या रखा जाए, सिटी रख लेते हैं। तो सिटी में सॉरी नेम, बाकी का डेटा हम बाद में डालेंगे, पहले ये क्लियर कर ले कि हमको क्या डालना है, ठीक है, ठीक है। ओहो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं सिटी, यहाँ पे हम डाल देते हैं ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल, तो हाइपरलिंक, ठीक है। नेम, सिटी, नंबर, ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो आईडी हो गई, फील्ड हो गया, फील्ड में 0 मतलब नंबर लिया है हमने इसीलिए, ठीक है। तो और यूनिक बनाते हैं, ठीक है। अब जब कंट्रोल एस करेंगे तो ये नाम सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे इसको देना है क्या नाम दे दूं मैं, एवी इसको टेबल 1 इसलिए दे दिया, मान लो अगर मुझे और टेबल बनानी है तो मैं उसको नंबरिंग कर सकूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो नेम हो गया, फील्ड में आपका क्लास नंबर आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, इसमें क्या दिया था मैंने, हाँ ठीक है, ईमेल आ जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है। इसको मैं करूंगा, डिजाइन व्यू में जाता हूं मैं, ठीक है। देखो क्या किया हमने, हम क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद हम टेबल में गए, टेबल में जाने के बाद हमने क्या लिया, यूनिक आईडी अपने को ऑटोमेटिकली मिलता है, नेम हमने डाला यहां से फील्ड से चूज करके, ठीक है। अगर आपको नेम नहीं डालना, नंबर डालना, नंबर जो आपका डेटा है उस हिसाब से करिए, ठीक है। ये सारा काम डेटा के हिसाब से होगा, ठीक है। मैं जैसा कर रहा हूं वैसा का वैसा जरूरी नहीं कि हर बार होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं इसको समझिए, हम एक स्कूल का डेटाबेस रेडी करेंगे। स्कूल में क्या आ सकता है, किसी बच्चे का नाम आ सकता है, उसका आईडी तो आएगा ही, किस क्लास में पढ़ता है, क्लास का क्लास जो होगी वो नंबर के फॉर्म में होगी, 10th क्लास में, 12th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, ठीक है। एड्रेस होगा जो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, गार्जियन का नेम होगा जो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। आपको गार्जियन का नेम डालना हो तो डालिए, नहीं डालना तो नहीं डालिए, ईमेल डालना हो तो ईमेल डालिए, जो कि होगा आपका हाइपरलिंक के फॉर्मेट में, हाइपरलिंक, ठीक है, जो ब्लू कलर की बनती है, ठीक है। तो हम ये डेटा अभी क्रिएट कर रहे हैं, ये क्लियर बात, ठीक है। यहां हमने करने के बाद इसको कर लिया सेव। कैसे किया, जब मैंने कंट्रोल एस का बटन दबाया तब मुझे एक ऑप्शन आया जिसपे मैंने अपना नेम चेंज कर लिया। अब मैं जाऊंगा इसी को डिजाइन करने, ठीक है। आप और भी नाम रख सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं, आपको जितना नाम डालना है आप उतने नाम डाल सकते हैं, ठीक है। यहां जाता हूं और मैं जाता हूं डिजाइन, डिजाइन व्यू में, कहां जा रहा हूं, डिजाइन व्यू, इसी पे क्लिक कर दिया। आप यहां से भी जा सकते थे, यहां से, लेकिन मैंने दूसरा तरीका अपनाया, राइट क्लिक कर लिया, इसको राइट क्लिक कर लिया, ठीक है। यहां पे क्लियर है, कोई दिक्कत, एवरीबॉडी, कोई परेशानी,
यहां तक समझा? जिनके वीडियो ऑफ है कृपया ऑन कर लीजिए प्लीज। नहीं कोई दिक्कत, सच बोलिएगा, ठीक है? कंफ्यूजन में मत रहना। अब ये देखो, ये सब जो हम सीखते हैं इसमें भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम पूछ लेते हैं भाई, हम पूछ लेते हैं। ये कोई आसान चीजें तो नहीं है कोडिंग करना, हमारा भी सिर चकरा जाता है। ऐसा थोड़ी कि बस हम भगवान हैं, हमारा खुद का दिमाग चकरा जाता है, हम तो अटक जाते हैं। देखो आप देख रहे हो कितने एरर्स हैं, ये देखो, ये देखो 2 एरर यहाँ पे है, 1 एरर यहाँ पे, तो ये एरर जरूरी है कि मुझसे बन जाएगा सब? नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है? पूछिए, पूछना तो पड़ेगा। संजय बोलिए। सर नेम से एक बार फिर से बता दीजिए तो। नेम फील्ड, हाँ जी सर। ठीक है। तो नेम ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे कि हमने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद हमने एक टेबल की, ठीक है? यहाँ डिजाइन हटा देता हूं मैं, डिजाइन की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करता हूं। क्रिएट अ टेबल फ्रॉम 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 क्रिएट टेबल, ठीक है? ठीक है, यहां से हमने क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है? देखो मैं सब लिख रहा हूं, ठीक है? जी क्लिक ऑन टेबल, ठीक है? यहां पे हमने क्लिक कर लिया, स्टेप 2 हो गया। इस पे होने के बाद फिर हमने ये डाला, नेम आईडी। जिस किसी स्टाइल में आपको डालना हो। हमने ये डेटा फीड किया, ठीक? हम यहां तक पहुंचे हैं, क्लियर? यहां तक पहुंचे, नेम डाला, नंबर डाला, नंबर मतलब क्लास डाली, सिटी डाला, किस सिटी में रहता है वो स्टूडेंट, किस सिटी का है, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट डाला, हाइपरलिंक डाली, ठीक है? और भी डेटा डालना हो तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं ले रहा, ठीक है? जितने डेटा आपको चाहिए आप डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो डेटा किस फॉर्म में है। किसी का नाम है, एड्रेस है, सिटी है, तो टेक्स्ट लीजिए। किसी का फोन नंबर है, क्लास नंबर है, एज है, तो लीजिए, लेकिन एज के लिए ऑलरेडी दिया है डेट एंड टाइम, ठीक है? वैसे तो एज आप इसमें लिख सकते हैं नंबर में। करेंसी है भाई, उसने फीस दी है नहीं दी है, कितनी फीस है वो लिखिए। कब क्लास ज्वाइन किया, क्या टाइम पे ज्वाइन किया, किस ठीक है डेट पे उसने क्लास ज्वाइन किया है वो लिखिए, ठीक है? यस और नो का ऑप्शन रहता है भाई कि भाई उसने एडमिशन लिया है नहीं लिया है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं भी स्कूल का डेटा बना रहा हूं, आप किसी चीज का भी डेटा बना सकते हैं। मान लो आप किसी कार कंपनी में काम करते हैं, भाई कौन सी कार आ रही है, ठीक है? वो कार का नाम क्या है, उस कार का चेसिस नंबर क्या है, ठीक है? मॉडल नंबर क्या है, ठीक है? कितने की वो कार है, करेंसी रुपीज में है, डॉलर में, पाउंड में है, क्या है, कब वो कार आई है, ठीक है? ठीक है, वो कार बिक गई है नहीं बिकी है, तो यस नो, किसी का भी डेटा बनाइए आप, ठीक है? ये बात क्लियर? यस नो? सर ये अगर नंबर डालना हो और डेट एंड टाइम दोनों डालना है तो? सेम टाइम पे नहीं डलेगा, एक जगह पे नंबर डलेगा, एक जगह पे डेट एंड टाइम डलेगा। एक जगह पे डेट एंड टाइम, एक जगह पे नंबर, ठीक है? आज हम करेंगे सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, कल मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है? थोड़ा इसका एक लेवल आगे चलेगा सबको? ठीक, ठीक है। तो एक बार सिंपल एग्जांपल से चलेंगे, फिर कल के दिन हम लोग करेंगे थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाएंगे। डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा और ऑप्शंस देखेंगे कि हम और क्या चीजें जोड़ सकते हैं और कितना बड़ा डेटा हम बना सकते हैं। आज छोटा सा इसका एक स्वरूप देख लीजिए, छोटा सा इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, ऑप्शंस कौन कौन से कहाँ कहाँ है वो समझ लीजिए, थोड़ी गलतियां देखिए कि कहाँ गलतियां हो सकती हैं, मैं गलतियां करूंगा ताकि आप देख पाए, ठीक है? ऑलराइट, तो हम पहुंचे यहां तक, हमने यहां तक किया है, ठीक है? ऑलराइट,
अब मैं चलूंगा डिजाइन में। अब मैं थोड़ा इसको डिजाइन करना चाहता हूं। तो भैया मैंने इसको किया सिलेक्ट, किया राइट क्लिक, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट जा सकता हूँ, एक ही बात है, और मैंने यहाँ पे किया डिजाइन व्यू पे क्लिक। तो कुछ इस हिसाब से आता है, जो वहां था वो यही है, कुछ ऐसा दिखता है, इसको इंटरफेस बोलते हैं। ये नीचे की चीज अभी आप छोड़ दीजिए, हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि इसको पूरा सीखने में 1.5 महीना लगता है, हमारे पास 2 दिन। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका देखेंगे, ठीक है। ये चीजों में बाद में आऊंगा। इसको फील्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि जो आप लिखना चाहते हैं वो आप बता दीजिए कि फील्ड की साइज कितनी होगी, आपको कोई वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में डालना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या उसको कैप्शन देना चाहते हैं, हम देखेंगे, डोंट वरी। हम बाकी चीजों भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब ये है डिजाइन वाला फॉर्मेट, ठीक है। हम डिजाइन व्यू पे आ चुके हैं। आप चाहे तो इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। चाहे का मतलब, चाहे का मतलब, चाहे का मतलब ये है कि जब आप इसको सीख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। जनरली जब आप एक्चुअल में काम करते हैं, सच में, ठीक है, तब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, डिस्क्राइब तो करिए क्या है ये, ताकि जब आप किसी को डेटा भेजें तो उसको ये तो समझ में आए कि भाई चल क्या रहा है। इसलिए डिस्क्रिप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है, आप चाहें तो दें, चाहे तो ना दें, लेकिन मोस्टली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो यही बोलती है कि भाई आप राइट इट डाउन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखिए, पता पड़ना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई डाउट? वेरी गुड, ठीक है। तो ऑटो नंबर का मतलब है कि ऑटोमेटिकली नंबर ले लेता है। जैसे कि यहां से आप नंबर ले लीजिए, शॉर्ट टेक्स्ट ले लीजिए, तो फील्ड का नेम शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फील्ड का नेम नंबर, ठीक है। यहाँ पे फील्ड का नेम मान लो मैं लेता हूं, ये ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो रही है, ठीक है। 1 2 3 4 ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ऑटोमेटिक नंबर, तो यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या ले लूं मैं यहाँ पे, चलो जरा यस और नो ले लेते हैं, कुछ डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लें यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं सिटी के लिए। यहाँ पे हाइपरलिंक, ये हो गया, ठीक है। चलो इसको फील्ड टू ही रहने देते हैं। ये आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको चेंज करना है, क्योंकि ये तो यूनिक रहेगा, ठीक है। ये रहेगा यूनिक आपका, इसको आप यूनिक की दे सकते हैं, इसको आप यूनिक की दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं चाहूं तो सबको हटा दूं, भाई मुझे अपने हिसाब से नाम देना है, तो देखो मैं इसको अपने हिसाब से नाम देता हूँ। ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी अपने हिसाब से इसको नाम देता हूँ। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, आप डायरेक्ट डिजाइन व्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करें, आप टेबल डिजाइन पर भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, आप डायरेक्टली टेबल डिजाइन पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे इसको एक यूनिक की दे देता हूँ। मान लो मैं दे देता हूँ उसको क्या दूं नाम, नहीं, इसको यूनिक की नहीं देंगे। यूनिक किसको बनाना है मुझे, देखो इसको बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि ये यूनिक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या चेंज नहीं हो सकता, देखो नाम में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन नंबर जो आईडी है वो गलती नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि यहां पे मैं दे दूं नंबर, ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं कि जिस सीक्वेंस में मैं कर रहा हूं आपको करना है, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा यूनिक, और इसको मैं दे देता हूं रोल नंबर 1, कुछ भी दे सकता हूं, फील्ड का नेम रोल नंबर डाल देता हूं, ठीक है, एनीथिंग। तो रोल नंबर 1। अब यहां से जो कुछ होगा फील्ड का नेम बदलता जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर दे देता हूँ, रोल नंबर, फील्ड का नेम 1 वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे दे देता हूँ नेम, ओके, यू हैव यूज्ड रिजर्व वर्ड, यू मे रिसीव एन एरर। अच्छा ठीक है, यस नो में क्या लिख सकते हैं, यस नो में क्या लिख सकते हैं बताओ, एडमिशन लिया या नहीं लिया, एडमिशन, सिटी, ईमेल, ठीक है, तो रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, admitted or not, birthplace, for example, email address, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है, ताकि समझ में आए। ये मेरी यूनिक की रहेगी, रोल नंबर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको करता हूँ कंट्रोल एस, द साइज ऑफ वन मोर फील्ड हैज बीन चेंज, ओके यस, ठीक है, ये हो गया सेव। अब मैं, ये मेरी टेबल बनके तैयार हो गई, टेबल तक पहुंच गए हूँ, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अभी इससे भी बड़ी टेबल हम बनाएंगे, लेकिन आज नहीं, ये तो हैवी हो जाएगा। कुछ भी बोलिए। यहाँ पे जो भी आप टाइप किए, जैसे रोल नंबर, रोल नंबर और उसके नीचे जो भी नाम जो भी है, तो ये खुद से क्रिएट करना है ना, यहाँ पे खुद से टाइप करेंगे ना, अगर दिया रहेगा लिस्ट तो वहाँ पे उसको देख यहाँ पे फॉलो करेंगे, ऐड करेंगे। करेक्ट, यहाँ पे आपको ऐड करना है। देखिए क्या होता है कि ये जो प्राइमरी की होती है, ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये यूनिक रहेगी। तो मैंने क्या सोचा कि देखो, बच्चों के नाम तो हो सकता है सेम हो, जैसे खुशबू आपका नाम है, और भी लोग हैं दुनिया में जिनका नाम खुशबू हो सकता है, लेकिन जो आपका आईडी है वो किसी और का नहीं हो सकता, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसी तरह मैंने उसको क्या किया, उसको अपनी प्राइमरी की बना लिया कि भैया ये चेंज नहीं होगा। गलती से नाम गलत टाइप हो गया तो वो और बात है, नाम गलत टाइप हो गया चलता है, लेकिन अगर मतलब सर कोई भी चीज, एक चीज इम्पोर्टेंट होता है जिससे कि मतलब कि स्टूडेंट को पहचाना जाता है, जैसे हम लोग आईडी कार्ड है तो नाम तो सबका सेम रहेगा, तो ऐसे तो जान नहीं पाएगा। डाटा जो हम लोग मतलब जो क्रिएट करेंगे तो कुछ ऐसा यूनिक चीज रहेगा जिससे हम उस चीज को पहचान सकते हैं। करेक्ट, तो ये यूनिक प्राइमरी की बोलिए, उसको यूनिक की बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। पल्लवी, सर ये शॉर्ट टेक्स्ट जो आप टाइप किए उसका मतलब क्या है? टेक्स्ट का मतलब जो हम टाइप करते हैं, जैसे कि मैसेज, आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो टेक्स्ट का मतलब ये होता है जिनको हम लिखते हैं वर्ड्स में। तो जो नाम होते हैं वर्ड्स में लिखे जा सकते हैं, लिखते ही लिखे क्या जा सकते हैं, नंबर तो हम यूज नहीं करेंगे, है ना, राइट। किसी को बुलाएंगे तो हम नंबर से नहीं बुलाएंगे जब तक वो किसी जेल में ना हो, ठीक है। जेल में तो सबके नंबर होते हैं, या कोई जब मर जाता है तब उसके नंबर होते हैं, उसके नाम नहीं रह जाते, ठीक है। बॉडी नंबर ये, बॉडी नंबर वो, ठीक है। उस केस में जो है नंबर का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब तक जीवित है और जेल में नहीं है तो नाम से ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो नाम आपके होंगे टेक्स्ट में, आपका एड्रेस भी टेक्स्ट में ही होगा, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, बनारस, जो भी है, अयोध्या, जो भी है, ठीक है, वो भी आपका शॉर्ट टेक्स्ट में होगा। बर्थ प्लेस, जैसे सिटी है, बताया अभी हमने। हाइपरलिंक, कोई भी जो लिंक होती है, ठीक है, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं, जो ब्लू कलर में होती है। तो ईमेल एड्रेस एक लिंक है, क्योंकि उसमें .com लगा होता है। अगर .com नहीं लगा होता तो वो लिंक नहीं होता, राइट। gmail.com, yahoo.com, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो हाइपरलिंक है। और यस और नो, भाई यहाँ पे मैंने कोई भी कंडीशन ले ली, यहाँ पे मैंने लिया भैया एडमिशन लिया है या नहीं लिया, यस हो कि नो है, यस है तो यस, नो है तो नो, आप कुछ भी ले सकते हैं।
ठीक है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ये सब हम बाद में OLE ऑब्जेक्ट ये सब हम करेंगे, लुकअप विजार्ड भी करेंगे, हम ये सारी चीजें समझेंगे आज के दिन में, ठीक है। हम यहाँ पे मान लो डेट एंड टाइम ले लें, लो भाई हमने डेट एंड टाइम ले लिया, एडमिशन कब लिया उसने, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी को जिन्होंने रेस किया था हैंड? कोई डाउट है कहीं पे? स्टेप्स में हमारे अभी 2 स्टेप्स हुए हैं, ये हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए कहां से कहां तक पहुंचे हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वैसे स्क्रीनशॉट लेंगे लेकिन कल के दिन मैं ये डेटा चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि हम इसमें चेंजेस करेंगे, हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया ले लीजिए क्योंकि मैं इसको बार बार चेंज करूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हम यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम कुछ देर के बाद पिछली क्लासेस में कि जिनका जो छूट गया था उसको मैं दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट में देखो क्या क्या चीजें होती हैं, एप्लीकेशन पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, राइट टॉप, ठीक है, मीडिया लिस्ट, क्या क्या आपको डालना है वो सब आप डाल सकते हैं, कमेंट्स लिस्ट, इश्यू टास्क, ठीक है, और टेबल अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। शेयर पॉइंट्स की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत बड़ा जब डेटा होता है तब शेयर पॉइंट्स की होती है, भाई अलग से पूरे कॉन्टेक्ट का ही डेटा बन रहा है, अलग से पूरे टास्क का डेटा बन रहा है, टास्क मतलब कि क्या काम करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इसी क्रिएट के अंदर, ये तो क्रिएट में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिजाइन। अच्छा, जब आपने MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन किया था तो क्या इन वर्ड, ये जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, क्वेरी, विजार्ड, फॉर्म, ये आए थे PPT में जब पढ़ाया गया तो ये वर्ड आए थे कि नहीं आए थे? वीना बोलिए। वीना, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन? सर हमको कुछ अभी अर्जेंट काम है तो जानना है। ठीक है, करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गए भैया अब दुनिया में। देखो हमारे लिए तो भाई एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कोई अगर मर रहा हो, ठीक है, और दूसरा मैं खुद मर रहा हूं, तभी काम छोड़ा जा सकता है, उसके अलावा कोई और मेरे ख्याल से कुछ लगता नहीं कि काम छोड़ा जाए, ठीक है। इससे भी ज्यादा अगर अर्जेंट काम है तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल। खैर मैं क्या ही कर सकता हूं, जिसको जहां जाना है जाए। ऑलराइट, तो यहां तक हमने किया। मैं आपको बता रहा था कि जब आपने पीपीटी देखा होगा तब आपने ये सारे ऑप्शंस देखे होंगे, क्वेरी विजार्ड क्या होता है, फॉर्म कैसे बनते हैं इन द सेंस सिर्फ उसकी डेफिनेशन, कुछ चीजें देखी होंगी, ठीक है। नहीं देखी होगी तो मैं आपको एक्सेस का पीपीटी दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। जिनका छूट गया था वो भी देख लेंगे, और कुछ लोगों ने बोला था कि 16 तारीख से नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता कि बीच में क्या हुआ होगा, तो अपने अपने क्वेश्चंस के हिसाब से मुझे बताइएगा, मैं वो स्लाइड दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अभी यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, हम इसको कल जाएंगे, कल इसको हम और आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट बनाएंगे। डिफिकल्ट मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाए कि ये, इसको अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ये इसीलिए डिफिकल्ट है, ठीक है। नोट्स ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, जब भी आपके पास MS एक्सेस आता है जिंदगी में, आप ये नोट्स देखेंगे, जैसा जैसा स्टेप लिखा है स्टेप फॉलो करेंगे, आपको वो चीज याद आ जाएगी, ठीक है।
लेकिन ये देखते रहना, ठीक है, ऐसे मिस मत कर देना, भूल मत जाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी शेयरिंग करता हूँ स्टॉप और पीपीटी पे जाता हूँ। पीपीटी मेरी ओपन नहीं है, मुझे ओपन करना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ स्टॉप। सुष्मिता जी बोलिए। सर कैमरा ऑफ कर सकते हैं, कुछ काम आ गया है। ठीक, ओके, थैंक यू सर। देश के प्रधान